हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा पहला लेक्चर ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडब्ल्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इसको हम लोगों को दो पार्ट में पढ़ना पड़ता है, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन ये समझने के लिए सभी को अपने बचपन का कैच कैच वाला जो गेम होता था वो याद होगा, है ना। कैच कैच वाले गेम में क्या होता था, एक जो बच्चा होता है वो इधर से बॉल फेंकता था, एक बच्चा इधर से उसको कैच पकड़ता था, है ना। तो तुमको ध्यान देना है उसके बॉल फेंक, वो उसने जो बॉल फेंका उसके मोशन पे बॉल ऐसा गया। ओके, तो ये जो मोशन है, दिस मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल, ऑब्जेक्ट को तुम कुछ एंगल पे फेंकते हो, ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल पे फेंकते हो सच दैट वो ऐसा मोशन परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के तीन टाइप्स है अपने सिलेबस में। पहला है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और तीसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारा पहला टॉपिक आज का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको सबसे पहले ये समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो कैसा रहा है। ओके, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। इमेजिन करो यहां पे एक प्रोजेक्टाइल रखा हुआ है। ओके, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसको तुमने कुछ वेलोसिटी दिया है u एट सम एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा होगा? इसका पाथ अगर तुम लोगों ने देखा तो इस तरीके से होगा। तो ये जो मोशन है इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन बिकॉज इसके दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, एक एक्स का डायमेंशन भी चेंज हो रहा है और एक वाई का डायमेंशन भी चेंज हो रहा है, यानी हर पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का चेंज होना, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये जो u है इसका ये एक कंपोनेंट रहेगा, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे u cos थीटा, और इसका ये एक कंपोनेंट रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे u sin थीटा। u cos थीटा, u sin थीटा। ओके, क्लियर विद दिस? यानी ऑब्जेक्ट जो फेंका गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर पूछा, क्या पूछा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो प्रॉब्लम के 99% प्रॉब्लम्स में इट वुड बी u cos थीटा। कब? जब थीटा इज एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, इसको तुम हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन? u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कौन? u sin थीटा। थीटा इज एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखना है वो है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। लिख के रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिख लो ये कि उसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब उसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, समझाता हूं मैं थोड़ी देर में हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन क्या है। ओके, सिर्फ तुम याद रखो, क्या याद रखा हम लोगों ने? इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका जो वर्टिकल मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे।
ओके उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसमें एक्सेलरेशन है जी उसका एक्सेलरेशन है, ओके जी इज इट्स एक्सेलरेशन, तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके टू डायमेंशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट जब ऐसा जा रहा है ना तो आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है मतलब कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन। ऊपर भी जा रहा है मतलब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन। फिर यहां पे एक समय पे वो सबसे ऊंचाई पे पहुंच गया, ये पॉइंट पे है ना, इसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट। क्या कहेंगे उसको हम लोग, हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट के बाद में वो आगे भी जा रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं। ओके यहां से लेके यहां तक वो आगे गया ऊपर गया, यहां से लेके यहां तक वो आगे गया नीचे गया, आगे गया ऊपर गया, आगे गया नीचे गया। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ठीक है, समझना है हमको, सिर्फ समझना है। ओके भावनाएं पहुंचनी चाहिए। ओके तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। ओके हाँ अब यूनिफॉर्म मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन ये याद रखेंगे तुम लोग, वर्टिकल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसका दूसरा भी नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका कारण है ये A इज इक्वल टू जी। समझ में आया यहां तक सबको, कंसेप्ट क्लियर है। ओके नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हर जगह पे उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो टेंजेंशियल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, ओके तो यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, 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 यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, यानी हर जगह उसका वेलोसिटी का, यानी मैं अगर पूछा यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, डायरेक्शन की बात करूं तो तुमने बोलना टेंजेंशियल, टेंजेंट बनाओ सर। ओके तो हम लोग एक और चीज समझें कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वर्टिकल हो गई, सॉरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल। कौन, वेलोसिटी कैसे हो गई, हॉरिजॉन्टल। कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ ओके तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक। आगे हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ओके तो पढ़ेंगे हम लोग आगे का। इसको यहां से ऐसा हटा देता हूं और यहां ऐसा लिख देता हूं, y which is vertical। ठीक है अब ये हटा देता हूं यहां तक, इतना टॉपिक लिख लो, नेक्स्ट वाला हेडिंग दे दो, which is velocity of projectile at any time t। ओके t समय बाद में उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी। ओके लेट अस से t टाइम बाद वो यहां पे है और उसकी वेलोसिटी है v। अब ये एंगल थीटा है तो स्वाभाविक सा बात है ये एंगल थीटा नहीं रहेगा, ये एंगल लेटर से कोई दूसरा रहेगा, लेटर से बीटा है, बीटा। ओके तो अब t टाइम बाद में वेलोसिटी कैन बी रिटन एज vx i कैप प्लस vy j कैप, वेयर vx इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ v यानी ये वाला, एंड vy इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ v मतलब ये वाला। ओके सिमिलर वे में हम लोग इस यहां पे u cos थीटा को ux भी लिख सकते हैं और u sin थीटा को uy भी लिख सकते, वेयर ux इज horizontal component of initial velocity u and uy is vertical component of initial velocity u, ux की वैल्यू u cos थीटा, uy की वैल्यू u sin थीटा। ठीक है समझ में? ओके लेकिन एक चीज अब यहां पे अपने को vx निकालना है और vy निकालना है। ओके हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक ही इक्वेशन लगता है, ध्यान में रखना, यूनिफॉर्म मोशन में एक ही इक्वेशन, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स इट। अब यहां पे तो वो भी इक्वेशन नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में Vx और Ux सेम रहेगा क्योंकि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो Vx इज इक्वल टू Ux विच इज इक्वल टू u cos थीटा। आसान, Vx इज इक्वल टू Ux विच इज इक्वल टू u cos थीटा। यानी हर जगह प्रोजेक्टाइल मोशन पे हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। समझ आया इस चीज को? हाँ, क्यों ऐसा? इसका रीजन है हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब बात करते हैं वर्टिकल की। Vy इज इक्वल टू uy प्लस AYT, इक्वेशन लिखा V इज इक्वल टू u प्लस AT, बिकॉज वर्टिकल मोशन कैसा मोशन? वर्टिकल मोशन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन। अब Ay की वैल्यू कितनी है? -g, क्योंकि तुम जा रहे हो ऊपर और g है नीचे, तो देयरफॉर Vy इज इक्वल टू uy कितना है? u sin थीटा माइनस Ay कितना है? g इंटू टी। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से? वेक्टर v इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। देखो Vy के जगह ये लिखा अपन ने और Vx के जगह ये लिखा अपन ने, देखो यहाँ पे है ना, Vy के जगह u sin थीटा माइनस जी टी, Vx के जगह u cos थीटा। अब इसका अगर तुमको मैग्नीट्यूड निकालने बोले v का, तो स्क्वायर रूट ऑफ u cos थीटा स्क्वायर प्लस v sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, है ना? समझ में? इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। सॉरी ये u है, हाँ, u है, u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ओके। इसको एक्सपांड करो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड करो, तो निकाल सकते हो, ठीक है। अब एंगल देखो, अब यहां पे बीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan बीटा इज इक्वल टू, हमेशा tan क्या होता है? अपोजिट, यानी Vy। ये देखो, ये Vy है तो ये भी Vy रहेगा, है ना? देखो यहाँ पे ये ऐसा बोला है ना, ये V है, ये Vx है, ये Vy है और ये बीटा है, तो ये भी Vy रहेगा क्योंकि ये Vy तो ये भी Vy, है ना? ये Vy तो ये भी Vy, तो tan बीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी Vy अपॉन Vx, मतलब u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। ये हो गया tan बीटा। तो एंगल अगर निकालने बोला तो tan उधर चल जाओ, लेके चल जाओ, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। लिख लो, ये सारे फॉर्मूलेस लिख लो, बहुत ज्यादा काम के, बहुत ज्यादा काम के। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, चलो तन। तो इतना सब लिख लो, सब लेक्चर पॉज करके, है ना? और अगला हेडिंग दे दो, क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाइट h। h हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? ओके, पहला चीज Vx निकालेंगे। अगेन हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, तो Vx इज इक्वल टू Ux इज इक्वल टू u cos थीटा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी, मतलब यहां u cos थीटा है तो यहां पे भी u cos थीटा ही रहेगी। ओके, और वर्टिकल मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या लिख सकते हैं? Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as, तो वही लिखा अपन ने, सिर्फ y एक्स्ट्रा लगाया। तो देयरफॉर Vy स्क्वायर
इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर यानी कितना आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यू वाई अगर यू साइन थीटा है तो यू वाई स्क्वायर कितना रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये लिखा। तो देयरफॉर वी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। लिख लो यहां तक, ये इक्वेशन तो लिखना ही है ना। ये आ गया वी वाई। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने बोला v का तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। नहीं, पहले तो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ना अपन, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, वी एक्स की वैल्यू कितनी है यू कॉस थीटा प्लस वी वाई जे कैप में वी वाई की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ यू साइन थीटा माइनस 2gh जे कैप। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर कितना आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर कितना आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब यहां से कॉमन क्या निकला यू स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू कितना है 1, समझे ना। तो ये आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gh। फॉर्मूला याद रख लो ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। h हाइट बात यानी एट हाइट h वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके क्लियर, ये लिख लिया। ओके अब वो tan अल्फा वाला कंसेप्ट, tan अल्फा का कंसेप्ट तो सेम है क्या, सॉरी tan बीटा का, tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स विच इज इक्वल टू वी वाई कितना है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन वी एक्स कितना है यू कॉस थीटा। tan उधर चला गया तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन यू कॉस थीटा। ओके क्लियर विद दिस, तो ये कंसेप्ट याद रखना है। ओके सारे फॉर्मूलेस मेरे साथ में ही लिखते चलो। ओके और फिर अपन इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो फिर सभी ने लिख लिया है। ओके तो पहला न्यूमेरिकल आज का प्रोजेक्टाइल मोशन का, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20√3 मीटर पर सेकेंड यानी u इज इक्वल टू 20√3 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 degree यानी theta is equal to 60 degree with the horizontal. The time interval after which it velocity makes an angle of 30 degree with the horizontal is यानी कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 30 डिग्री हो जाएंगी 30 डिग्री बन जाएंगी हॉरिजॉन्टल के साथ में, यानी बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके ये t निकालना है, g का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को मालूम है tan बीटा इज इक्वल टू ओके क्या आएगा u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ना। बीटा का वैल्यू 30 है यानी tan 30 इज इक्वल टू यू कितना है 20√3 साइन 60 डिग्री माइनस 10t जी का वैल्यू 10 अपॉन 20√3 cos 60। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू साइन 60 √3/2 तो 20√3 इंटू √3/2 माइनस 10t अपॉन 20√3 इंटू 1/2 √3 कैंसल 2 1 2 10 2 1 2 10 तो यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 10 इंटू √3 इंटू √3 10 √3 √3
30 माइनस 10t अपॉन 10, ये 10 इधर आ गया, 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 10t, ये इधर ये इधर, 10t इज इक्वल टू 30 माइनस 10 विच इज 20, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। फॉर्मूला अगर सही पता रहा तो आंसर सिर्फ 2 मिनट में आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशंस वाला पार्ट है ना। फॉर्मूला सही पता होना चाहिए अपने को। ओके, आसान था ये क्वेश्चन, हाँ ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी u का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड एंड वेलोसिटी व्हेन हाइट इज 1 मीटर। ओके, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, u साइन थीटा, सॉरी u कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। ओके, therefore v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, t का वैल्यू कितना है, पहले 1 सेकेंड से, पहले 1 सेकेंड है t का वैल्यू, u का वैल्यू कितना, 10 cos 60 डिग्री होल स्क्वायर, 10 sin 60 माइनस g का वैल्यू 10 1 होल स्क्वायर, 10 cos 60 कितना है, cos 60 इज 1/2, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 10, एक काम करो इसको सॉल्व कर, एक काम करो इसको 30 ले लो, है ना, 30 लेके सॉल्व करते हैं इसको, 30 चाहिए था वहाँ पे, प्रॉब्लम में 30 चाहिए। ओके, 30 लेके सॉल्व किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 लेके सॉल्व करो इसको। ओके, 10 cos 30, cos 30 कितना है, √3/2, √3/2 यानी 5√3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5√3 का स्क्वायर 25 इंटू ये हो गया 3 यानी 75 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25, तो वेलोसिटी आ जाएगा √100, मतलब वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 30 लेके सॉल्व किया तो परफेक्ट आंसर आ रहा है, 60 लेके सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, नाउ h इज इक्वल टू 1 मीटर बोला है, तो वेलोसिटी कितनी रहेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर, u कितना है 100 माइनस 2, g कितना 10, हाइट कितना 1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 80, सॉरी माइनस 20, तो v इज इक्वल टू √80 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको सॉल्व किया तो 4√5 मीटर पर सेकेंड। दोनों आंसर चेक कर लेना, जो ऑप्शन में रहेंगे वही टिक करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, देखो ये फॉर्मूला जिसको याद है, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो रहा है ना डायरेक्ट, है ना। फॉर्मूला पता रहा तो आंसर फटाक से सॉल्व होता है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ स्टोन इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे स्टोन को थ्रो किया, फाइंड इट स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, यानी उसकी स्पीड निकालना है जब उसका एंगल कितना रहेगा, बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। यहां पे कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले वेलोसिटी v था, एंगल थीटा था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया इसका, u cos थीटा। फिर वेलोसिटी v डैश है लेटेस्ट से जो निकालना है अपने को, हाँ v बोला है ना, हाँ, फिर वेलोसिटी v डैश है और एंगल बीटा है,
तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, v डैश cos बीटा। समझे क्या? यहां पे वेलोसिटी v, एंगल थीटा, तो ये हो गया v cos थीटा, v cos थीटा। यहां वेलोसिटी v डैश, यानी थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी v डैश है जो अपने को निकालना है, लेकिन एंगल कितना है, बीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, v डैश cos बीटा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम, यानी v cos थीटा शुड बी इक्वल टू v डैश cos बीटा। अपने को v डैश निकालना है, देयरफॉर v डैश इज इक्वल टू v cos थीटा अपॉन cos बीटा। आसान था कि नहीं था? अब बताओ इससे सिंपल क्या प्रॉब्लम रहेगा? ये आ गया आंसर। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, इस पे बेस्ड इतने ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट।